हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हिमालय। आज हम बात करेंगे भारत की उन प्रमुख नदियों के बारे में जो कि अरब सागर या अरेबियन सी में जाके मिलते हैं। तो अरब सागर में जाकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसको हम रावी नदी भी बोलते हैं, जिसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि मैकाल पर्वत से ये एमपी में मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में जाते हुए अरब सागर में मिलती है। इस नदी के बारे में यह भी बताया जाता है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा तय करती है। दक्षिण और उत्तर भारत को एक दूसरे से ये नदी अलग करती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। सबसे बड़ी नदी है ये। जितनी भी नदियाँ जो कि अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, ये सारी वेस्टर्न फ्लोइंग हैं, पश्चिम की दिशा में जाकर बहने वाली नदियां हैं। क्योंकि अरब सागर हमारा क्या है, भारत के पश्चिम में है, तो जिन भी नदियों की हम यहाँ पे बात करेंगे वो सारी क्या होंगी, वेस्टर्न फ्लोइंग होंगी, पश्चिम की दिशा में जाकर बहने वाली नदियाँ होंगी। तो सबसे बड़ी पश्चिम की दिशा में जाकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। उसके बाद हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी भी एमपी मध्य प्रदेश से ही उद्गम होता है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये 700 किलोमीटर लंबा चल के भी सेम गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिलती है। ये सूरत शहर के पास से गुजरते हुए निकलती है। उसके बाद अगर हम तीसरी नदी के बारे में बात करें जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, तो वह है माही नदी, जो कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ एमपी से ही निकलती है। उसके बाद गुजरात और राजस्थान होते हुए जाती है, और सारी नदियाँ तो महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जा रही थी। माही नदी राजस्थान से होते हुए जाती हैं, एमपी से निकलती हैं और राजस्थान होते हुए जाती हैं। कर्क रेखा इस नदी को 2 बार काटती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो माही नदी को 2 बार काटती। उसके बाद ये गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में अरबियन सागर में मिल जाती है माही नदी। ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ था, जो अभी तक मैंने बताई, इनका उद्गम स्थल था मध्य प्रदेश। उसके बाद मैं बात करता हूँ साबरमती का उद्गम स्थल है राजस्थान में, जो कि अरावली रेंज से निकलती है उदयपुर जिले के पास से। ये साबरमती नदी अहमदाबाद और गांधीनगर शहर से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लूनी नदी की, जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग है। लूनी नदी को नमकीन पानी की नदी भी कहते हैं, सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं। ये अजमेर के पास से अरावली पर्वत लूनी नदी भी अजमेर के पास अरावली पर्वत रेंज से निकलती है। ये कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। उसके आगे इसका पता नहीं है कि लूनी नदी कहाँ जाती है। लूनी नदी जब अजमेर से निकलती है, अजमेर से बालोतरा, जो कि राजस्थान में एक जगह है, वहाँ तक इसका पानी मीठा रहता है। उसके बाद इसका बालोतरा के बाद इसका पानी नमकीन हो जाता है, इसलिए इसको सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, नमकीन पानी की नदी भी कहते हैं। तो ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर मिल रही थी, अरब सागर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन सी में जाकर मिल रही थी। और सारी नदी वेस्टर्न फ्लोइंग है, पश्चिम की दिशा में जाकर बहने वाली नदियाँ क्या क्या हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो भी आपको यही नदियों के नाम लिखने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।